नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जोर आजमाइश तो हर दल कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बढ़ा दिया और जो बयानबाजियां उनकी तरफ से लगातार पिछले कुछ दिनों में दी जा रही है, उसके बाद से समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में ओवैसी भी भरपूर ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। आप पिछले कुछ दिनों के बयानों को उठाकर देखते हैं तो आप ये भी समझ पाएंगे कि किस तरीके से वो मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश को अगर किसी का नेतृत्व चाहिए तो वो मुसलमानों का है। यहाँ तक कि वो इससे पहले ये भी कह चुके हैं कि 10% लोग परसेंटेज वाले अगर मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं। अब हाल ही में वो दोहरा रहे हैं कि हमारा जो वोट परसेंटेज है उसके आधार पर कम से कम उप मुख्यमंत्री तो उत्तर प्रदेश को मिलना ही चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी तक अखिलेश यादव के साथ में जाएंगे नहीं जाएंगे इसको लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन हाल ही में जो उन्होंने बयान दिया उसके तहत अखिलेश यादव पर बड़ी गर्मी और आजम खान पर बड़ी नरमी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। उनके बयानों से जिस तरीके की बात समझ में आई वो तो यही है कि अब आजम खान को वो कहीं ना कहीं अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर डोरे डाल रहे हैं। वैसे भी पिछले कुछ दिनों में कई तरह की अफवाहें उड़ी थी कि आजम खान के साथ अब अखिलेश यादव नहीं खड़े हैं, और जबकि आजम खान के खुद के परिवार के लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव उनके साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से बड़ा सॉफ्ट बोलकर ओवैसी आजम खान को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि वो अखिलेश यादव की घेराबंदी कर रहे हैं और आजम खान को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आइए बताते हैं कि किस तरीके के बयान के जरिए ये बात स्पष्ट होती नजर आती है। वो कहते हैं कि मलाई सबने खाई लेकिन जेल में आजम खान है। जिन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशन दिया वो सलाखों के पीछे हैं। यानी कि वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर है अखिलेश के प्रति, यानी बीजेपी सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और एक विशेष समुदाय को टारगेट करती है। यही वजह है कि आजम खान सलाखों के पीछे हैं और अखिलेश यादव बाहर हैं। ये सवाल भी पूछते हैं और इसके अलावा वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि आजम खान ने विकास कार्य किए हैं, लेकिन उस सब का नतीजा क्या है कि वो सलाखों के पीछे हैं। लेकिन बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ओवैसी का दरअसल कहने का मतलब और मकसद यही था। अब आपको बता दें कि आने वाले चुनाव के दौरान में सीसा मुंह से मजलिस अपना उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। इसके अलावा ओवैसी 100 अपनी उम्मीदवार यानी प्रत्याशी इस बार के विधानसभा चुनाव में उतारने जा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तक जो पिछले कुछ दिनों में उनकी राजनीति थी, अब उससे अलग हटकर अलग स्ट्रैटेजी पर ओवैसी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो स्पष्ट है कि आजम खान के प्रति बड़े सॉफ्ट हो रहे हैं और अखिलेश यादव को लगातार कोस रहे हैं। अब आप इस स्ट्रैटेजी को समझ ही गए होंगे। उनको समझ में आ रहा है कि आजम खान के साथ में अगर आप अपनी सिंपैथी को जोड़ देते हैं तो उनको लगता है कि ये वाले जो वोट हैं वो भी उनके खाते में आ जाएंगे। लेकिन अब इसकी गुंजाइश तो कम नजर आती है। लेकिन क्या है कि कोशिश करने में कुछ बुराई नहीं होती। ओवैसी भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं और कोशिश करने में वो कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। अलग अलग बयानबाजियां, इसके अलावा यहाँ पर जो मुसलमान वोट है उसको अपने पक्ष में लाने की कोशिशों के लिए कुछ भी करना पड़े तो वो कुछ भी करने को तैयार हैं और यही वजह है कि उनकी बयानबाजियां लगातार कुछ इस तरीके से ही आगे बढ़ रही हैं।